आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए नगीना के बैंकों में उमड़ी योजना के अंतर्गत ऋण लेने वालों की भीड़। नगीना के गांव पखनपुर में महाराष्ट्र से आया एक युवक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। उपचार के दौरान हुई युवक की मुरादाबाद में मृत्यु। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जनपद भर में भाकी हुए कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर किया धरना प्रदर्शन। चक्का जाम के दौरान आवागमन रहा ठप। संभल में होली का त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे लगभग 2 दर्जन लोग सड़क हादसे में घायल। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। संभल के कस्बा बबराला के निकट गांव बागऊ में खाटू श्याम खेड़े वाले मंदिर पर बबरी सेवा का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के अवसर पर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। संभल में सबे बारात और होली का पर्व एक साथ होने के मद्देनजर धर्म गुरुओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। कैच, शुद्धता का संपूर्ण विश्वास। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव पैजनिया में कोल्हू संचालक किसानों के लाखों रुपए लेकर फरार। किसानों ने कोल्हू का सामान उठाया। मुरादाबाद के ताजपुर माफी क्षेत्र में अवैध रूप से जल रही ई कचरा भट्टियों के खिलाफ अन्नदाता किसान यूनियन ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र निवासी युवक से दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। पीड़ित ने एसएसपी को सौंपा शिकायती पत्र। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान नजियाबाद पुलिस ने 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रेहड़ क्षेत्र के कासमपुर गढ़ी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 125 जोड़ों का कराया गया विवाह। वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा मैं। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। जनपद बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कालागढ़ वन रेंज के वन रक्षकों ने कालागढ़ स्थित इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्र छात्राओं से वनों को आग से बचाने में सहयोग करने की अपील की। संभल की सराय तरीन पुलिस ने देसी शराब में मिलावट कर पैकिंग करते समय रंगे हाथों एक आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल की थाना हयात नगर पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। स्योहारा के मोहल्ला पीर का बाजार में गुमशुदा एक बच्चे को स्योहारा पुलिस ने 2 घंटे में ढूंढकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए नगीना में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ी। दरअसल सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिना गारंटी 10,000 रुपए ऋण देने की योजना शुरू की गई है, जिसके तहत नगीना में भी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने वालों की लाइन लगी। बैंक मैनेजर निशांत शर्मा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नगीना शाखा में लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है और प्रतिदिन 25 से 30 पात्र लोगों को ऋण दिया जा रहा है। नगीना से कृष्णतार शर्मा की रिपोर्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा नगीना शाखा का शाखा प्रबंधक बोल रहा हूँ और इसमें ये भारत सरकार की योजना है जो प्रधानमंत्री श्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है।
और इसमें हम 10-10 हज़ार के जो वेंडर हैं स्ट्रीट वेंडर उनको 10-10 हज़ार की सुविधा दे रहे हैं लोन के माध्यम से और डेली हम 20 से 25 लोगों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये योजना कब तक चलेगी? अभी तक तो हमारे पास मार्च तक का है टारगेट, उसके बाद अगर बढ़ती है तो उसको हम आगे भी लागू करेंगे। जनपद संभल के कस्बा बबराला के निकट स्थित गांव बागऊ में खाटू श्याम खेड़े वाले मंदिर पर बबरी सेवा का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास से पूर्व खाटू श्याम मंदिर से राजघाट तक पैदल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जहां से श्रद्धालुओं ने स्नान कर कलशों में जल भरकर खाटू श्याम मंदिर पहुंचाया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी शबे बारात और होली के त्योहार के मद्देनजर संभल क्षेत्र के उलेमाओं और धर्म गुरुओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर शाही जामा मस्जिद के इमाम और शहर इमाम संभल मौलाना आफ्ताब हुसैन वारसी सहित शहर भर के उलेमा और धर्म गुरुओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की और लोगों से आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, हम भी यही कहना चाहते हैं कि चूँकि दोनों त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, इसलिए दोनों लोग अपने अपने तरीके से मनाएं, लेकिन एक दूसरे पर कोई कीचड़ न उछाले, कोई किसी को परेशानी न हो, बगैर किसी तकलीफ के अमन और शांति के साथ मनाया जाए, किसी को कोई आपत्ति न हो और सब अपने खुश रहें। इस मुल्क से हमारी दुआ है कि ये बीमारी जो कोरोना चल रहा है दूर हो जाए। हल्दौर थाना क्षेत्र के ग्राम पैजनिया में बीते दिनों एक कोल्हू संचालक द्वारा किसानों का लाखों रुपया लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर अब किसान कोल्हू पर मौजूद संचालक का सामान उठाकर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। गौरव त्यागी की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? पसनिया के ही हो। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? क्या मामला? दूध का ही हो क्या? कितने पैसे थे? मेरे तो हो रहे कम से कम 12,000 है और 720 एक और 25 तारीख से 10 तारीख का हिसाब है। तो किसे दिया था दूध आपने? यू है ना ठेकेदार। अच्छा, यू परवेश का यू पी लिया था तो चला गया, पता नहीं चला? यही ना, जब चला गया। मुरादाबाद के ताजपुर माफी क्षेत्र में अवैध रूप से जल रही ई कचरा भट्टियों के खिलाफ अन्नदाता किसान यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भट्टियों को शीघ्र बंद कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताजपुर में खुलेआम ई कचरा जलाने की भट्टियां चल रही हैं, जिससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा है। साथ ही उनका कहना है कि इस धुएं से किसानों की फसलों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध रूप से चल रही भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कराया जाए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदीप सिंह और पप्पू मास्टर है। किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है? ये मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से। ताजपुर माफी पर सर रोड जो आ रहा है जमा मस्जिद, उस पर ई कचरा की 7-8 भट्टियाँ चल रही हैं, जिसके जहरीले धुआं से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसकी शिकायत संबंधित थाने पे की थी आपने? जी, हमने कई बार तो इस चीज़ को कह रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज किससे मिलने आए यहाँ पर? हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। क्या चाहते हैं आप इसमें? और हम चाहते हैं साहब, दूसरा हमारा वो है दलपतपुर उपखंड के विद्युत उपखंड के जो है जेई साहब हैं सचिन कुमार, उन्होंने एक ग्राम पंचायत हटट के रोबिनपुर जागन से 5,000 रुपये भी ले लें, उस पर FIR करवा दी। ना कुछ उसकी बिजली चोरी, कोई उसके पास कोई वीडियोग्राफी है, ना कोई फिल्म बनाई हुई है। तो किससे शिकायत करेंगे इन सब? हम जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करेंगे और न्याय की उम्मीद करेंगे। कृषि बिलों के विरोध में जहां किसान लगातार दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर जनपद बिजनौर में भी किसानों ने अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम कर कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बिजनौर बैराज पर दिल्ली जाने वाले हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर बिजनौर मुरादाबाद चौराहे पर भी भागी हुई कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा नाम ठाकुर रामोतार सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन
और आज हम जो इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये पूर्व प्रस्तावित हमारा प्रोग्राम है। और ये वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने हम पे 3 कृषि कानून लागू किए हैं, उनके विरोध में है। और दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो आज ही के दिन से शुरू हुआ था, और हम बाल किशनपुर चौराहे हल्दौर पर बैठे हैं। और जो उच्च अधिकारियों का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करते रहेंगे। आज हमारे लिए केवल 11 बजे से 2 बजे तक का प्रोग्राम है। इसके बाद भी अगर बढ़ा या और कोई प्रोग्राम भी ऊपर से आता, हम उसका बराबर पालन करते रहेंगे। और जो हम पे MSP में, किसानों में जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हम पे सरकार ने हमारे जिन्स के तय करे हैं, उनसे कम खरीद पे हमारा सरकार से अनुरोध है कि उस पर वो कानून बनावे, जो उससे कम पे खरीद करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ये हमारी सबसे पहली मांग है। और जो इस दरमियान किसानों पे जो धरने प्रदर्शन के दरमियान जो मुकदमा हुए, वे तुरंत वापस हो। जब तक ये काम नहीं होने का, जब तक ये बातें पूरी नहीं होने की, भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा जब तक ये लड़ाई बराबर सरकार से लड़ता रहेगा, ये हमारा वायदा। उधर किरतपुर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पौड़ी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने शादी विवाह की गाड़ियों और एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया। भाकियू के राष्ट्रीय आह्वान पर अफजलगंज में भी किसान एकत्र हुए और जसपुर तिराहे पर जाम लगाकर बैठ गए। साथ ही चारों ओर ट्रैक्टर ट्रालियां लगाकर आवागमन को बंद कर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। तीनों कृषि कानूनों के किसानों पर दुष्प्रभाव को देखते हुए इन बिलों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही किसानों ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर फसलों के दाम घोषित करने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो भारत बंद का आह्वान था, उसी के मद्देनजर ये अफजलगढ़ जसपुर तिराहे पे किसान इकट्ठे होकर के यहाँ पर ट्रैफिक जाम करा है, जो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक था। ये किसानों की यही मांग है सरकार से, तीनों काले कानून हैं इनको वापस किया जाए और MSP पे गारंटी का कानून बनाया जाए कि वो किसान की फसल जो है वो C2+50% के हिसाब से वो उसका मूल्य तय हो और उसकी बिक्री की गारंटी सरकार हो। उधर श्योहरा में भी भाकियू के आह्वान पर भाकियू के जिला संरक्षक पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्योहरा में कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते, MSP कानून नहीं बनता और बिजली तथा डीजल के दाम कम नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान भारी तादाद में भाकियू पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशानुसार आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत नजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार नजियाबाद पुलिस ने ग्राम श्रवणपुर की नहर के पास सेंट्रो कार से 30 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह लोग मिश्रित शराब का निर्माण और पैकिंग कर ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचते हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। नजियाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। नजीबाबाद पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, 30 पेटी फाइटर शराब, सैकड़ों पौवे शराब पकड़ी गई है। 2 अभियुक्त नृपेंद्र और करण सिंह, नृपेंद्र कोतवाली देहात का रहने वाला और करण सिंह दाऊदपुर नन्हेड़ा नजीबाबाद का रहने वाला है। सेंट्रो कार में भर करके जा रहे थे।
इनके कब्जे से बरामद हुआ है। एक अन्य 4 व्हीलर जिसमें 2 अभियुक्त थे, रेकी कर रहे थे, उसमें भी शराब थी, वो भागने में फरार हुए हैं, उनको वांछित किया गया है। कुल शराब की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। फाइटर शराब के लेबल लगा करके बेचना, उनके रेपर, बॉटल, अनेक प्लांट इनके पकड़े गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रेहड़ क्षेत्र के कासमपुर गढ़ी स्थित एक मैरिज हॉल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 125 जोड़ों का पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर विवाह समारोह में कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बढ़ापुर भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने नव दंपतियों को उपहार व प्रमाण पत्र देकर उनके सुखी जीवन की कामना की। इससे पूर्व मुख्य अतिथि कुंवर सुशांत सिंह ने फीता काटकर तथा कलश पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजकों द्वारा माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में एडीपीओ पीपी सुरेंद्र सिंह, एडीओ समाज कल्याण विभाग गौरव कुमार सहित सभी ग्राम पंचायत सचिव और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। आज विकासखंड अफजलगढ़ में 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह अंतर्गत विवाह कराया गया। 125 में 90 हिंदू जोड़े, 25 मुस्लिम जोड़े और 15 सिख जोड़ों ने प्रतिभाग किया। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय विधायक कुंवर सुशांत सिंह, विधायक विधानसभा क्षेत्र बढ़ापुर रहे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बिजनौर पुलिस चौकन्नी है और इसका नतीजा ये रहा कि पुलिस ने जंगल के अंदर बंद कमरे में चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बिजनौर के शेरकोट इलाके में स्थित खो बैराज के एक बंद कमरे में अवैध रूप से हथियार बनाने का काम चल रहा था, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 26 बने और अधबने शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। 20 बने और अधबने असलहे बरामद किए गए हैं। ये असलहे चुनाव के दौरान इस्तेमाल हो सकते थे। लोगों में क्रय विक्रय, ग्राहकों को तैयार करना, एक कार्रवाई चल रही थी। संदीप, अभियुक्त सुदीप और अमन भारद्वाज ये जसपुर बाजपुर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। ये लंबे समय से कार्य कर रहे थे। खो बैराज के पास जो खंडहर था, इनके द्वारा फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अनेक उपकरण, गैस सिलेंडर, आरी, रेती, बट, पेच, लोहे के अनेक उपकरण बरामद किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाले टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। मुरादाबाद के मूडापांडे थाना क्षेत्र के गांव दुलारी निवासी युवक से दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार ग्राम दुलारी निवासी पीड़ित फहीम से उसके बेटे और भतीजे को दुबई में नौकरी लगवाने के नाम पर आसिफ नाम के एक युवक ने 3.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे फराइन और भतीजे को आरोपी युवक आसिफ ने नौकरी लगवाने के नाम पर दुबई भेजा था, जहां से कुछ दिन बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। जब पीड़ित युवकों ने आसिफ से अपने पैसे वापस मांगे तो बीकनपुर निवासी आसिफ ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपकर उक्त मामले में कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद से आलमवार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम फहीम है सर। फहीम कहाँ रहते हो आप? दुलारी रहता हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है, एक हमारा भतीजा है सुल्तान, एक लड़का हमारा फराइन। ठीक। इन दोनों लड़कों को हमने दुबई के लिए, जो ये लड़का रहता है यहाँ पे बीकनपुर। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम है आसिफ। फिर उससे हमने बात करी, वो हमारे घर पर आया फ़ोन के जरिए। आने के बाद उसने पूरी स्थिति बताई तो हम उससे बोले भाई ऐसा है, 15 के बाद पैसे दे देंगे हम। अच्छा। बोले आधे हफ्ते दो, ये दुबई भेजने के लिए। अच्छा, आपके भतीजे और लड़के को दुबई भेजने के लिए कितने पैसे लिए हैं? उनने पहले लिए थे हमसे 1.5 लाख, 2 लाख लिए भेजने के बाद। अच्छा। 40,000 रुपये महीने की सैलरी तय करी थी। अच्छा। बोले 40,000 रुपये महीने की सैलरी लिया करेगी तुम्हारे घर पर। फिर अब उसके बाद इन्हें भेज दिया था। यहाँ से भेज दिया था। दुबई में कितने समय रहा? दुबई में रहा था 13-14 दिन। फिर क्या हुआ? उसे वापसी कर दिया गया। दुबई से यहाँ मुरादाबाद भेज दिया गया। अच्छा, फिर उसमें उसमें कुछ इन्होंने सामान वामान मंगाया था दोनों बच्चों से,
सोने की रिंग थी उसके हाथ में। अच्छा। वो एक लड़के ने इनसे ले ली गई थी। फिर रास्ते में इन्होंने लड़का भेज दिया एयरपोर्ट पे, उन्होंने उसका सामान सारा वहीं ले लिया, इन्हें घर भेज दिया गया। अच्छा, आप किससे शिकायत की आपने? अब हम कप्तान साहब के पास आए थे। क्या चाहते हो इसमें? हमारा पैसा मिल जाना चाहिए यार, पैसा वापसी मिल जाना जी। स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी आपने? जी। तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ पर? अब कार्रवाई चल रही है, देखो अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। अपनी डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।